नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, क्या आप कभी आपके स्कूल लाइफ में कभी आपके जो प्यारे दोस्त है उसको कभी बोले हो कि भाई तू आज मुझे तेरा किटकैट दे दे और मैं तुझे मेरा घर का बना हुआ ब्रेड दूंगा। तो कभी तो आपने बोला ही होगा ना। यस, ये बचपन की यादें हैं, ये बचपन की हम लोगों की स्टोरी है और आज भी ये चल रहा है कि भाई तू ये मुझे दे दे मैं तुझे ये दूंगा। लेकिन ये बचपन में बहुत हम लोग करे, मतलब हम लोग इसको बहुत करे हैं कि भाई तू मुझे ये वाला पेन दे मैं तुझे मेरा ये वाला स्टिकर दूंगा। तो यस, मैं बात करने वाला हूँ सेम थिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैं चर्चा करूँगा कि जियोपॉलिटिक्स वर्सेस इंटरनेशनल रिलेशन। जियोपॉलिटिक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी और आज मैं बात करने वाला हूँ जियोपॉलिटिक्स वर्सेस इंटरनेशनल अफेयर्स। तो व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? आपको पता ही होगा कि लोकेशन के बेस्ड, लाइक जियोपॉलिटिक्स जियोग्राफी शेप करता है पॉलिटिक्स को कैसे, ठीक है। दैट्स मीन लोकेशन उसके अंदर आता है, उसके अंदर आपका ओशन आता है, आपका मेरीटाइम आता है, आपका एनर्जी आता है। सेम थिंग इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन, उसका जो डेफिनेशन जस्ट नॉर्मल है कि तू मुझे ये दे दे मैं तुझे ये दूंगा, तभी हम लोगों का रिश्ता जो अच्छा रहता है, मतलब तभी हम लोगों का जो रिश्ता है वो अच्छा रहेगा, नहीं तो बुरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक इंटरेस्ट के ऊपर चलता है, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है यार। इसीलिए मैंने वीडियो के जो पहले ही मैंने बात की थी उसके ऊपर कि भाई तू मुझे चॉकलेट दे दे, मैं तुझे मेरा जो फेवरेट पेन है वो तुझे गिफ्ट करूँगा। सेम थिंग, अगर एक देश दूसरे देश को बोलता है भाई तू मुझे मेरे से एनर्जी ले ले, तू मेरे से ऑयल ले ले और मैं तुझे लाइक क्या मिनरल दूंगा और एनर्जी सिक्योरिटी दूंगा, ये तो होता ही है ना। सो यही इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब किसी भी दो देश के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करने के लिए चीज़ों की आदान प्रदान होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। अगर मैं जियो पॉलिटिक्स के एग्जैक्ट टर्म को यूज़ करूँ तो ये होता है, ठीक है। तो हाल ही में आपको पता ही होगा कि इंडिया ने रसिया से ऑयल एक्सपोर्ट किया है और रसिया भी इंडिया से ऑयल इंपोर्ट किया है। क्यों इंपोर्ट किया? क्योंकि आपको पता है यूक्रेन के साथ उसके जो फाइट जो हो रहा है, उसका वार अभी जो चल रहा है, उसमें मॉस्को जो कि कैपिटल है रसिया का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया थ्रू ड्रोन को इस्तेमाल करके। और मॉस्को में बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी सेंटर था। आपको पता है कि क्रूड ऑयल आप डगिंग कर सकते हो, ठीक है। क्रूड ऑयल आप आपका देश से आप ले सकते हो, लेकिन उसको रिफाइन नहीं कर सकते हो। सो इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं और तरीके के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। लाइक इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन कैसे होते हैं? थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के अंतर्गत ये आता है कि आप डिप्लोमेट, मतलब नेगोशिएट कर लो कि आप मुझसे ये ले लो और आप मेरे से ये ले लो, तो हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और जस्ट गुड रिलेशन एक मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद आता है कुछ टाइप लाइक वर्ल्ड में आपका जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, फोरम है, उसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर जियोपॉलिटिक्स। ओके, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन इज डिफरेंट, बट दोनों मिलजुल के काम करता है। आपको पता है, दोनों मिलजुल के। यही तो आप मान लीजिए ना, आपके जो कि एरिया का जो आपका मान लीजिए कि आपके घर के बगल में आपका फ्रेंड का घर है और वैसे मतलब किसी दिन ये होगा कि कुछ समथिंग नेचुरल लाइक क्लाइमेट के मतलब बुरा बैड होने के कारण आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया। तो इसमें क्या होगा कि आप बोल सकते हो कि भाई मेरा फ़ोन को चार्ज कर दे, ठीक है, मेरे घर में इलेक्ट्रिक नहीं है। और लाइक आपके पास अगर पंप है वाटर का, आप लोगों को पता है ना वाटर का पंप होता है, तो अगर पंप है तो थोड़ा एक दो ड्राम मुझे पानी भी दे दे।
तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ तो आपको उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन के मुताबिक एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करूंगा। क्वेश्चन ये है कि आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन के होने के नाते हम लोग कोई भी फाइट को रोक सकते हैं। तो जवाब है काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन बात यह ऐसी है कि गारंटी नहीं है। और गारंटी क्यों नहीं है, इसके पीछे कोई वजह होगा। ठीक है, देखिए कुछ 7 या 3 to 5 में स्टेप बोलूँगा। फर्स्ट थिंग इज आप नेगोशिएट कर सकते हो कि लाइक आप दूसरे देश के जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो लोग हैं उसके साथ जो मिनिस्टर वगैरह रहेगा या ऑफिसर रहेगा, डिप्लोमेट्स रहेगा, ठीक है, लाइक हम लोग मतलब इंडिया से एस जयशंकर सर है, ये सब डिप्लोमेट्स हैं, वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि ताकि वॉर्स वगैरह या एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स को रोक सका जाए। ठीक है, और सेकेंड थिंग आप एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर के आने के मुताबिक आप ये कर सकते हो। ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है लाइक यूनाइटेड नेशंस अगर प्रेशर देता है कि कुछ ना कुछ हद तक कि आप वॉर को ख़त्म कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। और तीसरी बात, अगर आपको इकोनॉमिक जो आपको बैलेंस है, जीडीपी, ये सब मेंटेनेंस करने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो भी हद तक अगर इसके फियर में आप आ जाते हो कि इसका डर रहता है कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएगा, तो ये हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और उसके बाद कुछ सम टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, लाइक अब मान लीजिए इजराइल, ईरान, यूएस का, और आप इधर से रसिया यूक्रेन का भी बात मान लीजिए, तो मैं ये मान सकता हूँ कि रसिया यूक्रेन का जो बात है, अगर यूक्रेन मान जाए कि नेटो का वो हिस्सा नहीं होगा, तो शायद पुतिन ने वॉर को स्टॉप कर दे अभी के अभी। अगर एक बार आपका यूक्रेन ने बोल दिया कि हम लोग नेटो का पार्ट नहीं अब हम लोग नेटो में नहीं ऐड होंगे, तो ये हो सकता है हद तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ में, ये सब मामले में इंटरनेशनल रिलेशन काम नहीं करता है। ठीक है, आप जितने भी डिप्लोमेट्स को लगा दीजिए, शायद ये नहीं वर्क करेगा। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का बात करते हो, अगर नेगोशिएट का बात कर सकते हो, तो मैं 1961 इंडो-सीनो वॉर का बात ये कोई नहीं भूल सकता है। ठीक है, इंडो-सीनो दैट्स मीन इंडो चाइना बॉर्डर का डिस्प्यूट का जो फाइट हुआ था 1962 में, वो भी तो हम लोग मतलब याद देने के लायक है। हम लोग तो नेगोशिएट नहीं कर पाए थे ना। शायद किसी को लग रहा था कि मतलब ये सब वॉर नहीं होगा, लेकिन चाइना ने धावा बोल दिया था। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र में, ये सब प्लेसेस में नेगोशिएट नहीं होता है। लेकिन क्या है कि हम लोग बी प्रिपेयर, मतलब पहले से प्रिपेयर हम लोग को होना चाहिए कि मान लीजिए किसी के साथ हम लोग बातचीत के तरह ये सब डिस्प्यूट्स जो होता है, जो वॉर का सिचुएशन मतलब अगर क्रिएट ना हो, तो ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स के थ्रू हम लोग करते हैं कि नहीं वॉर का कोई भी सिचुएशन नहीं होगा, आपके साथ मेंटेन जो गुड रिलेशनशिप है वो अच्छा बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो इसी के मुताबिक इंटरनेशनल अफेयर्स की जो बात चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात चल रही है, हाल ही में मैं 3-4 विजिट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैंने वीडियो पे बात किए थे, कुछ शॉर्ट्स रील्स उसके ऊपर क्रिएट किए थे मैंने। ठीक है, तो उधर भी लाइक इंडिया न्यूजीलैंड का जो आपका ये हुआ जो मीटिंग हुआ, उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया जापान, तो लाइक ये क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है इंटरनेशनल रिलेशन के मुताबिक, इसके हेल्प से। सो ये सब कनेक्टेड है। अगर जियोपॉलिटिक्स को मेंटेन करना है तो इंटरनेशनल रिलेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। दिस इज माई पॉइंट दोस्त, दिस इज माई पॉइंट। सो आज का वीडियो इतना ही। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह वीडियो मैं डालते रहूँगा आगे। आज के क्लास यहीं पर ख़त्म होता है।
जियो पॉलिटिक्स वर्सेस इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर आपका कोई भी डिसीजन है, आपका कोई भी राय है इसके ऊपर, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।